पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का गजा आम मनसूबे के निफाज में मुआवनत की मुसलसल कोशिशों के सिलसिले में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक उम्मीद है फ्रेम वर्क के क़याम से मुस्तकिल जंगबंदी का निफाज मुमकिन होगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफा और गजा की तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम होंगे। ये काविशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की राह हमवार करेंगी। पाकिस्तान ने इस अज़्म का इआदा किया वो बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तुर्की ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा नुमाइंदगी करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा आलमी अमन के लिए तुर्की का फ़ाल सिफारती किरदार है। मिस्र भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। सदर ट्रंप गजा आम बोर्ड पर जुमेरात को बात करेंगे। इस्लामी ममालिक का ट्रंप के गज़ा बोर्ड में शमूलियत की दावत पर इज़हार मुसरत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। मुश्तरका एलामिया में कहा गया तमाम ममालिक अपने मुतालिका आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शमूलियती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने सदर ट्रंप की क़यादत में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। एलामिया में कहा गया बोर्ड ऑफ पीस का मकसद मुस्तकिल जंगबंदी को मुस्तहकम करना, गजा की तामीर नौ में मुआवनत करना है। सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोप में खड़े होकर ग्रीनलैंड मांग लिया। धमकी दी ग्रीनलैंड हमें दे दिया तो खुशी होगी, ना दिया तो याद रखेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही मांग रहे हैं। लीज पर नहीं, मालिकाना हुकूक पर ग्रीनलैंड चाहिए। नेटो के पास दो ही ऑप्शन हैं, हाँ या ना। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में ट्रंप की यूरोप की बुराइयां करते रहे। कहा यूरोपीय ममालिक इस्लाहात पर तवज्जो दें। मुझे यूरोप से प्यार है मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। यूरोप में कुछ जगह अब भी शनाख्त नहीं। दूसरी जंग अजीम ने डेनमार्क खुद का ना ही ग्रीनलैंड का दिफा कर सका। अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय लोग जर्मन या जापानी बोल रहे होते। ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी का फिर तज़किरा। कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। Pakistan is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators, IT exports reassuring progress. Our exports collectively do face different kind of challenges. Mines and minerals business in a big way now decided to go forward at lightning speed. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डेवोस में पाकिस्तानी पवेलियन में खिताब। कहा समाजी इशारियत बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ लाया जा रहा है। PWP, पास्को और यूटिलिटी स्टोर जैसे गैर मुअस्सर इदारे बंद किए। गैर मुअस्सर इदारों में कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर MD IMF से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। IMF की जानिब से पाकिस्तान की इस्लाहात का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए, अपना तारुफ कराया। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। एक ही दुकान में पनाह लेने वाले 20 से 25 अफराद जिंदा जल गए। गुल प्लाजा दहका तो लोग जाने बचाने के लिए भागे। रास्ता ना मिलने पर छत पर गए, वहां भी ताला मिला। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिल चीर देने वाली खबर। एक दुकान से 20 से 25 लाशें मिली। DC साउथ ने बताया 9 फ्लोर से क्रॉकरी की दुकान से लाशें मिली हैं। मिलने वाली लाशें इंतहाई ख़राब हालत में हैं।
सानह गुल प्लाजा में जाबाहक अफराद की मजमूई तादाद 50 से जायद हो गई। लाशें मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी रोका गया, पुलिस को बुलाया गया जिन्होंने लाशों को मुंतकिल किया। KMC फायर ऑफिसर के मुताबिक लोगों ने आग से बचने के लिए छत का रुख किया मगर दरवाजे पर ताला था। गुल प्लाजा के मलबे से कई इंसानी वाकयात भी बरामद हुई। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 15 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी। दुकान से मिलने वाली वाकयात 20 से ज्यादा अफराद की लग रही हैं। वजीर आला सिंध का मलबा हटाने का काम रोकने का हुक्म, लाशों की तलाश की हिदायत। सानहे में 86 अफराद लापता थे। इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनहदिम हो चुका। बांग्लादेश भारत में खेले या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, ICC ने बांग्लादेश को फैसले के लिए एक दिन की मोहलत दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार। बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। ICC बोर्ड मीटिंग का एलामिया जारी। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में मुतबादल टीम को मौका दिया जाएगा। ICC बोर्ड मीटिंग ने बांग्लादेश की जगह मुतबादल टीम को शामिल करने पर वोट दिया। 16 में से 14 अरकान ने बांग्लादेश मुखालिफ वोट दिया। ICC के मुताबिक भारत में बांग्लादेशी फैंस, क्रिकेटर्स और मीडिया को कोई खतरा नहीं। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इस मौके पर शेड्यूल में तब्दीली नामुमकिन है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश की टीम अगर वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने पर रजामंद ना हुई तो उसकी जगह किसी और टीम को मौका मिलेगा। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के भारत ना जाने के मौकिफ की हिमायत कर चुका। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग का बहाना बनाया। आज फिर एक वफाकी वज़ीर ने 18वीं तरमीम पर सवालात उठाए। आज भी आग की आड़ में 18वीं तरमीम पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर की कौमी असम्बली में गरज बरस, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान को हम हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है, क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं। क्या आप 60 और 70 की दिहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालेंगे? कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। एक्ट फौरी नाफिजुल अमल होगा। आईनी अदालत और असासों से मुतालिक बड़ी तब्दीलियाँ। स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार मिल गया। तरमीम के मुताबिक जान या सिक्योरिटी खतरे पर किसी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जाएंगे। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। अपीलों और कानूनी तशरीह का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द। सेक्शन 9 में भी तरमीम। सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल। इलेक्शन तनाज़ात में वफाकी आईनी अदालत को मरकज़ी हैसियत देने की तजवीज़। कुछ हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों में गफलत का मुजाहरा करती हैं। उनकी तवज्जो लोगों की खिदमत के बजाय कहीं और होती है। लोग दुहाइयाँ देते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं। वज़ीर आला आए और उनका हाल पूछे। हमें बताया जाता है ये वज़ीर आला का काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जंग में तकरीब से खिताब। कहा, KP के एक शहर से वीडियो देखी, वो बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहे थे, मेरे बच्चे का इलाज कराओ। उस शख्स ने कहा, काश हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ हो। वीडियो देखकर मेरा दिल दहल गया। उस शख्स को फ़ोन किया और चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज कराया। रोज़ चेक करती हूँ कि किस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। गटरों के ढक्कन चोरी की रोकथाम का मरबूत निज़ाम बना रहे हैं। पंजाब अपनी आवाम के लिए माँ बन गई। वज़ीर आला पंजाब का जंग पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। रास्ते में अवाम को हुजूम, फूल निशावर किए। पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग B नेगेटिव बरकरार। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। फिच ने पाकिस्तान के लिए रिकवरी रेटिंग भी मुकर्रर कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है। आलमी बैंक गवर्नेंस इंडेक्स में पाकिस्तान 22% की सतह पर है। हुकूमती कर्ज और सूद की अदायगियों में कमी न होने से रेटिंग मुतासिर होती है। सोना और चांदी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला सोना 12,700 रुपये महंगा। कीमत 5,06,362 रुपये तक जा पहुंची। फी तोला चांदी की कीमत 9,933 रुपये हो गई। बहुत सालों से दुकान है, जब से बेसमेंट बना है, जब से दुकान है
और मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में हैं, तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी वो दुकान ही थी। और वो दुकान बस आग लगी तो हम लोग बच्चे भी साथ थे, बच्चों को लेके जल्दी जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर कारोबार लाखों का कारोबार, लाखों का सामान था जो अभी रमज़ान के लिए उतरा था, वो सब ख़त्म हो गया। 15 साल का कारोबार चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गया। 80 लाख का सामान जलकर राख। गुल प्लाजा में खातून ताजिर की ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई। दर्द भरी दास्तान ने दर्द दिल रखने वालों के दिल दहला दिए। सानहे में लापता अफराद के अहल खाना भी किसी मोजज़े के मुंतज़िर। एक बुजुर्ग का अहल खाना का इंतज़ार। सानहे के बावजूद इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब ना हो सकी। इंतज़ामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कराची का एक और बड़ा तिजारती मरकज़ गैर महफूज करार गुल प्लाजा की आग से मुतासरा रिम्पा प्लाजा सील कर दिया गया। SPCA ने दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के सतून शदीद मुतासर हुए। नुकसानदेह और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आए। तिजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 17 साल से कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची मिनी पाकिस्तान है। सानहे गुल प्लाजा पर हुक्मरानों ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। बल्दियाती हुकूमतों की मजबूती पर कोई सियासी जमात बात नहीं करती। कोयटा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्द मगरबी हवाएं दाखिल। आज से बेशतर अजला में मौसम मज़ीद सर्द होगा। शुमाली बलोचिस्तान के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी 24 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की डेवोस में फिनलैंड की वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, तालीम समेत अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने का आज़म। मुस्तक़बिल में फ़ायदेमंद शराकत दारी बढ़ाने पर जोर। इसाक डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है PIA की निजकारी बड़ी कामयाबी है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामसन है। रेटिंग एजेंसी ने दर्जाबंदी बेहतर की। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। भारत के लड़ाका तैयारे चलते कम गिरते ज्यादा। एक और तैयारा दौरान तरबेती परवाज गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुतालिफ कहा। पहली बार PCB को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है। मोहसिन नकवी आंख में आंख डालकर लड़ लेते हैं। मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है।